नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंची प्रियंका गांधी, हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ में हैं और इसके अलावा दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और भूपेश बघेल समेत तमाम सीनियर नेताओं को पुलिस ने बाहर ही रोक दिया है। और इसके अलावा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को करीब 1 किलोमीटर दूर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए और नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब हुए राहुल गांधी से एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के अधिग्रहण को लेकर पूछताछ की जा रही है। खास बात है कि ईडी ने मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को तलब किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ फिर डर गई। इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बने ईडी ने सत्य को ललकारा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का, आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का। कायर मोदी सरकार के खिलाफ आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का और प्रजातंत्र को रौंदने वाली बीजेपी के खिलाफ, और आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का। संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ आज फिर आगाज होगा निडर और बेखौफ का। गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, और आज फिर आगाज होगा गांधीवादी रणघोष होगा। उन्होंने आगे कहा कि कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ फिर डर गई है और मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं है, न उसे दबाया जा सकता है और न ही झुकाया जा सकता है। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार की पुलिस के हजारों नाके और अघोषित आपातकाल इस बात का सबूत है कि सत्याग्रह की श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्याग्रह से सरकार की चूलें हिल गई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। बीजेपी को तीसरी बार दी पटकनी, अगले 1.5 साल में कई बार होगा ये कारनामा। राज्यसभा चुनाव का जिक्र कर बोले गहलोत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में राजस्थान की 4 सीटों में से कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और कांग्रेस की इस जीत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान और उसके सीएम एनडीए सरकार और पीएम के निशाने पर हैं और उन्होंने चुनाव में संकट पैदा किया और खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है। बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे शहरों में भी दंगे भड़काए जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे और हम अभी भी एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और भले ही संसद में हमारी संख्या कम हो गई हो। राजस्थान में 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 3, भाजपा ने 1 और आरएलएसपी के समर्थन वाला 1 उम्मीदवार मैदान में था। वहीं नतीजों में कांग्रेस के 3, भाजपा के 1 उम्मीदवार को जीत मिली। जीतने वालों में कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और भाजपा के घनश्याम तिवारी शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात से बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने पर अड़े 50 पाटीदार नेता अरेस्ट। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है संकल्प यात्रा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी के सामने एक बार फिर से पाटीदार सामने आ खड़े हुए हैं और रविवार को पाटीदार राज्य में संकल्प यात्रा निकालने वाले थे, जिसकी पुलिस से अनुमति नहीं मिली है। पाटीदार मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर फिर से सरदार पटेल किया जाए। पाटीदारों की संकल्प यात्रा रविवार को सूरत से शुरू होने वाली थी, जो सोमवार को अहमदाबाद पहुंचती। इससे पहले कि पाटीदार नेता अपनी यात्रा को शुरू कर पाते, पुलिस ने 50 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कई पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम बदलने की मांग को लेकर कई पाटीदार संगठन एक साथ आए हैं, जिसके कारण चुनाव में पहले यह आंदोलन राज्य सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। पाटीदार नेता धार्मिक मालवीय ने इंडिया टुडे को बताया कि ये लोकतंत्र नहीं है और ये तानाशाही है।
रैली शुरू होने से पहले ही हम सभी को हिरासत में ले लिया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खरगोन में रामनवमी पर हिंसा के बाद चला था मामा का बुलडोजर, जिसके बाद कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुए दंगों के बाद स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा तोड़े गए मकानों के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये मूलभूत अधिकारों का हनन है। दरअसल इस कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और जस्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चला दिया था। हिंसा में शामिल होने का आरोप लगा कर मकानों के साथ कई दुकानों को भी जमींदोज किया गया था। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए याचिकाकर्ता जाहिद अली ने एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगाई थी और इस याचिका पर जस्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोषी को सजा दीजिए, पूरे परिवार को क्या सजा दी जा रही है, बुलडोजर अभियान पर भड़के दिग्विजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, एक दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार पर आरोपियों के परिसर बुलडोजर से ढहाने को लेकर हमलावर हो चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर ले लिया। सिंह ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि कांग्रेस को ये घर ढहाने की अवैध परंपरा का कड़ा विरोध करना ही होगा। दोषी को सजा दीजिए, पर पूरे परिवार को क्यों सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या ये परंपरा संविधान सम्मत है। सिंह ने कहा कि क्या आप भगवान राम के सच्चे अनुयायी हैं? क्या आपने रामचरितमानस में महामना तुलसीदास जी की ये पंक्ति नहीं पढ़ी? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शपथ का आदर कर निष्पक्षता से राज्य का संचालन करें। इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी, योगी जी, राम राज्य मंदिर बनाने से नहीं, राम जी के आचरण का पालन करने से आएगा। संविधान की शपथ का पालन करो। जो अटल जी ने आपको राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी, उसका पालन करो, अन्यथा इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोटर आईडी से लिंक हो आधार, एक ही सीट से लड़े उम्मीदवार, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर लगे बैन, और चुनाव आयोग ने सरकार को और बहुत कुछ लिखा है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालने के बाद राजीव कुमार ने कानून मंत्रालय को एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए एक पत्र लिखा है, जिसमें आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने की मांग की गई है और इसके साथ ही ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर बैन लगाने, एक उम्मीदवार के एक ही सीट से लड़ने और पात्र लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए 4 कट ऑफ डेट जारी करने जैसी मांग रखी गई है। और नाम न बताने की शर्त पर चुनाव आयोग से एक अधिकारी ने एक बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को कुल 6 प्रस्ताव भेजे हैं और इनमें सरकार से अपील की गई है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इसके साथ ही पात्र लोगों के लिए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए 4 कट ऑफ डेट जारी करने को भी कहा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। बंधक बनाए गए एमएलए ई शैलेंद्र कुमार अमरण अनशन पर बैठे, बोले जनता छोड़ भी दे तो भी नहीं उठूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर। बिहार के बीपुर विधानसभा के विधायक ई कुमार शैलेंद्र को उस समय ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। विधायक केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धि को बता रहे थे और इसी दौरान लोगों ने बाढ़ की समस्या का मुद्दा उठा दिया। विस्थापितों को हो रही परेशानी के बारे में जानकारी दी। ग्रामीणों ने क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान नहीं होने पर चिंता जताई और इसी दौरान कुछ ग्रामीण गुस्से में आ गए और विधायक को बंधक बना लिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिहार से विधायक को बंधक बनाने की खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार बीपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को ग्रामीणों ने कटाव विरोधी कार्य की मांग को लेकर बंधक बना लिया है और वो लोकमानपुर पंचायत के सिंहकुंड गांव में विधायक मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सभा करने गांव पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। घटना के बाद 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस पहुंची है और विधायक ई शैलेंद्र की एक रूम में उनको बंद कर दिया गया है। दोस्तों के सामने राहुल गांधी की पेशी, कांग्रेस ने बनाई देशव्यापी बड़े विरोध प्रदर्शन की योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूछताछ के लिए 13 जून को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे और इसी दिन कांग्रेस अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने कहा कि
केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को चुप कराने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता देश भर में जांच एजेंसी के 25 कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। टैगोर ने सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फर्जी मामले में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता का मानना है कि उनके नेताओं के खिलाफ आरोप फर्जी है और निराधार है। ये कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं पर छापेमारी किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस राजनीतिक प्रतिशोध के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बदले की नीयत से कांग्रेस पर यह कार्रवाई हो रही है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।